हेलो। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सभी का जीवन में बने रहे। आज कुछ महत्वपूर्ण विषय आपके साथ बांटना चाहूँगा कि यह जो हेल्थ वेल्थ, जिसे हिंदी में समृद्धि का सुसमाचार, स्वास्थ्य और समृद्धि का सुसमाचार कहा जाता है, जो सच्चा बाइबल बुनियादी सुसमाचार नहीं है। हम आज देखने वाले हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या इसी रीति का सुसमाचार को सिखाते थे या नहीं। प्रभु यीशु मसीह का जो मिनिस्ट्री था, सेवकाई था, उसका मूल लक्ष्य क्या था, उसे आज हम देखने वाले हैं। ठीक है। और वहाँ जाने से पहले ये जो समृद्धि का सुसमाचार है वो लोगों से केवल यही सिखाते हैं कि आप यीशु मसीह के पास आओ तो आपका कभी भी बीमारी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का यही इच्छा है उसका संतान के लिए कि वो हमेशा रोग मुक्त रहे, हमेशा धन में बढ़ता जाए, इत्यादि इत्यादि। और ये लोग ये भी सिखाते हैं कि यदि कोई इंसान बीमार है या गरीब है, उसे सकारात्मक अंगीकार करते रहना पड़ेगा। पॉजिटिव कन्फेशन जो है अपना मुंह से बोलते रहना पड़ेगा। अगर मैं गरीब हूँ तो मैं बोलते रहूँगा कि मैं गरीब नहीं हूँ, गरीब नहीं हूँ। या कोई बीमार है तो वो बोलेगा मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। ठीक है। तो इसी रीति से और तो क्या होगा, तो ये लोग का अनुसार ऐसा सकारात्मक अंगीकार करने से ये लोग कहते हैं कि आपका परिस्थितियाँ बदलते जाएंगे। और ये लोग जो विश्वास शब्द का यूज़ करते हैं ना, ये प्रचारक लोग फेथ, विश्वास शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए विश्वास जो है ना, वो अल्लादीन का चिराग नहीं था। वहाँ पे जो घसता था तो एक जीनी निकलता था, और जीनी से जो चाहते थे अल्लादीन वो करवाते थे। तो इनके लिए विश्वास का परिभाषा, डेफिनेशन भी ऐसा ही है कि जितना अधिक आप घिसते जाएंगे, मतलब जितना अधिक आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास लगाते जाएंगे, उतना ही एक इंसान परमेश्वर से वो करा पाएंगे जो वे इंसान खुद चाहते हैं। ठीक है। तो ये विश्वास जो शब्द का जो परिभाषा है, इनके लिए ऐसा ही है। और आखिरकार ये लोग मेनली शारीरिक विषयों और सामूहिक टेम्पोररी चीज़ों पर ही केंद्र रखते हैं। और ये आखिरकार आपसे ऐसा कहेंगे कि यदि आपको अमीर बनते जाना है तो आपको, और आशीषों को अगर आपको पाना है जीवन में, तो आपको सही जगह में आपका बीज जो है ना, उसको उपजाऊ ज़मीन में आपको लगाना है। जैसे कि उन लोगों के अपने सेवक आए, और वो लोग एक आध ऐसे आदमी लोगों को गवाह दिलाएंगे जो लोग आके कहेंगे कि हाँ मैंने वहाँ पे पैसा डाला था और फिर मैं अमीर बन गया, मेरा ये सब आशीष मेरे जीवन में आया, इत्यादि इत्यादि। तो लेकिन हालांकि आज हम देखेंगे कि क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसा तरीके का सुसमाचार को सिखाते थे या नहीं। प्रभु यीशु मसीह का मूल लक्ष्य क्या था जब वो मिनिस्ट्री में आए थे? क्या केवल सामूहिक स्वास्थ्य और लोगों का जो टेम्पोररी धन है उसके संबंध में था, या कुछ और? ठीक है। तो ये समृद्धि का सुसमाचार और बनाम जो बाइबल बुनियादी सच्चा सच्चा जो सुसमाचार है, उसमें बहुत भिन्नता है। ठीक है। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह लोगों को बुलाते थे उनके पास उनका शिष्य होने के लिए, वो बुलाहट कुछ और ही है। ठीक है। जिसे हम आज वचनों में से देखने वाले हैं। और केवल सर्वेक्षण करेंगे, और ताकि वहाँ से महत्वपूर्ण विषयों को देखने का कोशिश करेंगे। और मेनली इसे नोट कीजिए कि क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसा शिक्षा को सिखाते थे जैसे आज का समृद्धि का सुसमाचार, जो झूठा सुसमाचार प्रचारक लोग सिखाते हैं कि यीशु के पास आओ सब रोग मुक्त हो जाएगा, यीशु का यही इच्छा है कि हमेशा धन में बढ़ता जाओ, इत्यादि। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग मेनली लूका 4 अध्याय 40 से आरंभ करके लूका 5 अध्याय 11 पद तक देखेंगे, क्योंकि लूका 5 अध्याय में जो है ना, वो प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना पहला चेलाओं को बुलाया है ना, उसको संबंध में है। लेकिन इससे पहले कि हम ये देखें कि प्रभु यीशु मसीह उसका पहला चेलाओं को बुला रहे हैं, हमको ये भी देखना है कि उसके पहले क्या हो रहा है। यीशु मसीह का सेवकाई करने का, मिनिस्ट्री में आने का मूल लक्ष्य क्या था? क्या समृद्धि का चीज़ों को प्रचार करना या कुछ और? ठीक है। क्या 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 लोगों को केवल शारीरिक विषयों की और टेम्पोरर चीज़ों की ओर केंद्र रखना, या कुछ और? तो इन तमाम विषयों को हम आज देखने वाले हैं। केवल सर्वेक्षण करेंगे लूका 4 अध्याय 40 पद से लेके लूका 5 अध्याय 11 पद तक। तो आइए शुरू करते हैं। लूका 4 अध्याय 40 से 44 पद को देखते हैं। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास, यानी कि यीशु के पास ले आए, और उसने एक एक पर हाथ रख कर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि
तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गए। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बीमारियों को चंगा करने का काम कर रहा है, ठीक है, और दुष्ट आत्माओं को भी भगा रहा है। लेकिन 42 पद से देखिए क्या लिखा हुआ है, जब दिन हुआ तो वह निकल कर, यानी कि यीशु निकल कर सुनसान जगह में गया और भीड़ के भीड़ उसे ढूंढती गई। क्यों ढूंढ रहा था? क्योंकि यीशु मसीह चंगाई का कार्य को कर रहा था। ये लोग चंगाई को चाह रहा था, ठीक है, ये लोग फिजिकल जो है ना, फिजिकल मुक्ति को चाह रहा था, शारीरिक मुक्ति, इसलिए वो लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहा था। और देखिए क्या होता है, उसके पास आया, यीशु के पास आया भी और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए। वो लोग यीशु मसीह को रोकने लगे। लेकिन क्या यीशु मसीह वहाँ रुकने वाला है, या यह कहने वाला है कि तुम सारा बीमारियों को मेरे पास लाओ, और क्योंकि परमेश्वर का यही इच्छा है कि, और मैं भी इसीलिए आया हूँ कि टेम्पोरल शारीरिक सामूहिक चीज़ों को ही देखने? नहीं नहीं, देखिए 42 पद के बाद 43 पद ऐसा कहता है, परंतु उसने उनसे कहा, यीशु कह रहा है, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करना या सुनाना अवश्य है, ठीक है, कि परमेश्वर का राज्य, मार्कुस 1 अध्याय में आप पढ़ेंगे 15 पद में तो पाएंगे कि परमेश्वर का राज्य सन्निकट है, अतः मन फिराओ और इस पे विश्वास करो। तो ये सुसमाचार उसको सुनाना था। और यीशु मसीह आगे कहता है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। इसीलिए, किस लिए? परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार, गॉस्पेल को प्रचार करने के लिए, ठीक है। अवश्य प्रभु यीशु मसीह चंगाई प्रदान किया, अवश्य उसने दुष्ट आत्माओं को भगाया, लेकिन यह उनका मूल उद्देश्य नहीं था। उनका, प्रभु यीशु मसीह का मिनिस्ट्री, सेवाकाई का मूल लक्ष्य यह था कि परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार का घोषणा करने और लोगों को पाप से मन फिराकर उस सुसमाचार को विश्वास करने के लिए आह्वान करने के उनका सेवाकाई था, ठीक है। क्योंकि वे इसीलिए भेजा गया है, वो स्वयं इस बात को कह रहा है, ठीक है। और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। देखिए यही बातों को मार्कुस 1 अध्याय 38 पद में भी हम देख पाते हैं। उसने उनसे कहा, यहाँ पे चेला लोग जो है ना, वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। क्यों? यही चंगाई का कार्य के लिए बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को ढूंढ रहा था, इसलिए चेला लोग यीशु को ढूंढते हैं, और जब यीशु को पाते हैं तो यीशु से कहने लगते हैं कि वहाँ पे लोग आपको खोज रहा है। तब यीशु कहता है, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ, ताकि मैं वहाँ भी परमेश्वर का राज्य का प्रचार करूँ, क्योंकि इसीलिए मैं भेजा गया हूँ और मैं इसीलिए निकला भी हूँ। क्या हम देख पा रहे हैं? और आज का समृद्धि का सुसमाचार लोग को आप क्या पाएंगे? वो लोग उसी चीज को कर रहे हैं जिस चीज से यीशु यहाँ से निकल के जा रहा है, ठीक है। भिन्नता को समझिए, यीशु मसीह यहाँ से कहीं और निकल रहा है, और आज का सुसमाचार जो समृद्धि का सुसमाचार लोग क्या है, यहीं पे डेरा बना के, अपना स्टेज बना के वो लोग फंक्शन के ऊपर फंक्शन करेंगे, और उनका मूल लक्ष्य यही है। वो लोग सच्चा सुसमाचार प्रचार करेंगे नहीं, और वो लोग ना ही ये कहेंगे कि पाप से मन फिराओ, उद्धार के लिए यीशु पर विश्वास करो, नहीं। वो लोग इसी चीज़ की ओर ज़्यादा केंद्र देंगे, जिस चीज़ को प्रभु यीशु मसीह थोड़ा साइड में रख के उसका मेन चीज़ों की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए प्रभु ने चंगाई प्रदान किया, प्रभु ने दुष्ट आत्माओं को भगाया, प्रभु लोगों के शारीरिक जरूरतों के प्रति भी सक्रिय थे, लेकिन ये उसका मूल लक्ष्य नहीं था, ठीक है। भले ही चंगाई होता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चंगाई को करते थे, इन दुष्ट आत्माओं को भगाए और तमाम मिरेकल्स को वो किया, अलौकिक कार्य। तो प्रभु यीशु मसीह का अलौकिक कार्य करने का पीछे मेन वजह यह था कि यह अलौकिक कार्य यह प्रदर्शित करता है, या प्रभु यीशु मसीह का पहचान को देते हैं कि वाकई में प्रभु कौन है, कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और साथ ही साथ ये जो अलौकिक कार्यों को प्रभु करते थे, वो पुराने नियम का भविष्यवाणी का पूर्णता भी था, लेकिन इन अलौकिक कार्य को करने के द्वारा ये बीमारियों को मुक्त करना प्रभु यीशु मसीह का मूल लक्ष्य नहीं था, ठीक है। हमें भिन्नता को समझना है, क्योंकि प्राथमिक चीज हमेशा प्राथमिक है। आगे जब हम पढ़ते हैं लूका 5 अध्याय 1 से 11 पद में, हम यहाँ पे प्रस्तुति को देख पाते हैं। प्रभु प्रचार कर रहा है जिसके लिए वो आए थे, और साथ ही साथ यहाँ पे हम स्टेज को सेट होते हुए देखते हैं कि प्रभु पहला चेलाओं को बुलाने जा रहे हैं ना,
तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह स्टेज को सेट कर रहा है। आइए पढ़ते हैं। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। देखिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 2 नावों को देख रहा है और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो साइमोन की थी, प्रभु यीशु मसीह साइमोन का नाव में ही चढ़ा है। देखिए यहाँ पे सेट कर रहा है सब कुछ, ठीक है। चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा, क्योंकि वो उपदेश देने के लिए ही मेनली निकला था। जब वो बातें कर चुका तो साइमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। साइमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है ना, एक इंसानी तौर पे वो कारपेंटर था, जो काठ मिस्त्री कहते हैं ना, काठ का काम करने वाला। और साइमोन लोग जो थे वो पेशेदार मछुआरे थे, और यहाँ पे काठ का काम करने वाला मछुआरे को सिखा रहा है कि कब मछली पकड़ना है, ठीक है। आप विषय को समझने का कोशिश कीजिए। और यहाँ पे मैंने समृद्धि का प्रचारक लोगों से ऐसा व्याख्या करते हुए सुना है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। जब यहाँ पे पतरस से कहा जा रहा है ना, जो कि साइमोन है, कि गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो, वो ये झूठा प्रचारक लोग ऐसा कहते हैं, जो समृद्धि का प्रचारक लोग, कि गहरे में ले चल मतलब वो लोग लोगों से जब प्रचार कर रहे हैं वो लोग कहेंगे तुम भी अपना विश्वास में ना विश्वास को गहरे में ले जा, तो क्या होगा। जिस तरह से साइमोन को बहुत मछली मिलने वाला था, तुम्हारे लिए भी अलौकिक कार्य वेट कर रहा है तुम्हारे लाइफ में। तुम अपना जो है विश्वास को गहरे जल में ले जाओ और देखो परमेश्वर का जो मिरेकल तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, जैसा साइमोन का जीवन में होने वाला था। इस तरह से वो लोग यहाँ से एप्लीकेशन को लाते। लेकिन क्या वाकई में ऐसा था? आइए देखते। यहाँ तक हम लोग क्या देख रहे हैं अभी? यहाँ तक हमने देखे, इससे पहले जो था प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य जो था वो प्रचार करना था, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार। और यहाँ पे हम प्रस्तुति को देख पा रहे हैं, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह स्टेज को प्रिपेयर कर रहे हैं पतरस को बुलाने के लिए सेवा काय में, ठीक है। तो यहाँ पे पतरस प्रभु यीशु मसीह का आदेश को सुन के कहता है, ठीक है स्वामी, अगर आप कहते हैं तो मैं करता हूँ। फिर वो लोग वही करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या देख पाते हैं? महान पकड़ को देख पाते। किस चीज़ का? मछली का पकड़ना। लूका 5 अध्याय 6 से 7 पद। देखिए पूरा रात उन लोगों ने मछली पकड़ने के लिए निकला था साइमन लोग, और उन लोगों को एक भी मछली नहीं मिला, ठीक है। वो लोग जाल धो रहा था दिन का समय में, परेशान था, हताश था। फिर भी जब साइमन को आदेश दिया गया तो वो वही किया जो यीशु ने उसको आदेश दिया। जब उन्होंने ऐसा किया, जब पतरस लोगों ने, साइमन लोगों ने ऐसा किया, तो बहुत मछलियाँ, ठीक है, घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। ऐसा मछली शायद इन लोगों ने जिंदगी में नहीं पकड़ा था होगा। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे, देखिए उन लोगों को भी वो संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावों यहाँ तक भर ली कि डूबने लगी। इस तरह का महान पकड़ मछली का शायद इन लोगों को कभी, इन लोगों को ऐसा नहीं मिला। केवल पतरस लोगों का नाव नहीं, वो दूसरा नाव को भी आके मदद के लिए बुलाया। वो नाव भी इतना भर गया मछलियों से कि वो डूबने लगा। इतना महान पकड़ इन लोगों को मिला। जब प्रभु ने कहा कि आदेश दिया पतरस को कि नाव को ले जाओ और फिर जाल को फेंको, फेंकने के बाद इतना मछली इन लोगों को मिला। देखिए जो समृद्धि का सुसमाचार प्रचारक लोग हैं ना, वो यहीं तक आपको प्रचार करेंगे या, ठीक है, लेकिन वो लोग इस पैसेज का एंड तक नहीं, अंत तक नहीं जाएंगे। वो लोग ये यहाँ तक ये आके आपको कहेंगे, देखिए इतना मिराकल इन लोगों को मिला, तुम भी विश्वास में यीशु में आओ और गहरे में आओ, क्योंकि उसके लिए, तुम्हारे लिए शारीरिक जो मिराकल है वो वेट कर रहा है। ब्लेसिंग तुम्हारे जीवन में आने वाला है। लेकिन देखिए यहाँ पे इतना मछली पकड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ना ही केवल वो लोग इतना ज़्यादा मछली पकड़ते हैं, लेकिन पतरस जो है ना, वो प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता को यहाँ उपलब्ध कर पाते हैं। जिस तरह से यशायाह 6 अध्याय
में प्रभु का पवित्रता को देख पाया था, उसी तरह से यहाँ पे जो है ना पतरस प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता मतलब यीशु मसीह का अदरनेस, अलगपन को यहाँ देख पाया। क्योंकि मानिए ऐसा हो रहा था, पतरस लोगों को बहुत अच्छे से पता था कि किस समय में मछली पकड़ना है और किस समय अगर हम जाल डालेंगे तो मछलियाँ मिलेगा। लेकिन उन लोगों को बहुत अच्छे से पता था कि यह एक ऐसा समय है जब हम जाल डालेंगे भी तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यहाँ एक भी मछली मिल पाना, क्योंकि मछली पकड़ने का बेस्ट टाइम है वो उस झील में। अक्सर जो है ना बेस्ट टाइमिंग जो है वो रात का समय है, क्योंकि दिन को मछली नीचे चला जाता है पानी में। तो इन लोगों को बहुत अच्छे से पता था कि मछली कब मिलना है। लेकिन जब ऐसा हुआ, ये कोई मिरेकल ही है यहाँ पे जो घट रहा है। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ऐसा एक समय में मछली मिल पाना। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह का अलगपन को यहाँ पे पतरस उपलब्ध कर पाया कि उसके कहना पर मानिए कि मछली भी खुद आके पतरस का जाल में घुसे, इतना मछलियाँ इन लोगों ने ज़िंदगी में नहीं पकड़ा। तो ये अदरनेस, प्रभु यीशु मसीह का ये जो क्षमता, ये जो सामर्थ्य की नेचर भी उसका बातों को मान रहा है। तो इस पवित्रता को उपलब्ध करने के बाद पतरस का हालत देखिए क्या होता है। यह देखकर साइमन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। देखिए जब इंसान परमेश्वर का पवित्रता को उपलब्ध कर पाता है, देख पाता है, महसूस कर पाता है, उस समय इंसान यह भी जान पाता है कि मैं स्वयं कौन हूँ। तो यहाँ पे हम पतरस का पश्चाताप को देख पा रहे हैं। साइमन पतरस जो है ना यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता को उपलब्ध कर पाया, उस समय साइमन पतरस ने अपना स्वयं का पापी स्थिति को भी उपलब्ध कर पाया। ठीक है। और 9 पद हमसे कहता है, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। देखिए कभी भी इन लोगों को ऐसा मछली नहीं मिला कि 2 नाव डूबने लगा, वो भी यीशु का कहने पर। इस तरह का जब उन लोगों ने उपलब्ध किया, ये अचंभा जो है ना, डरा हुआ अचंभा। और वैसे ही जेबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो साइमन के सहभागी थे, अचंभा हुआ, शॉक्ड, डरा भय, फियर, डर भरा अचंभा। ठीक है। उसके बाद हम देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को नया एक पहचान और परियोजना देते हैं। लूका 5:10 पद में, तब यीशु ने साइमोन से कहा, मत डर, डू नॉट फियर, डू नॉट बी अफ्रेड, अब से तू मनुष्य को जीवते पकड़ा करेगा। ठीक है, आपसे मनुष्य को तू जीवते पकड़े करेगा। देखिए इस समय हम सोच सकते हैं कि पतरस और उसके साथी लोग ऐसा कह सकते हैं ना प्रभु से कि प्रभु इतना सारा मछली हमने पकड़ा है, थोड़ा तो बेच के आने दीजिए बाज़ार में, थोड़ा पैसा वैसा कमा लेता हूँ, और कुछ मछली अगर बच भी जाए उसको थोड़ा सूखा उखा देता हूँ, बाद में सूखा मछली बना के बेचूंगा। और प्रभु आपके आने से इतना अगर हमारा बिजनेस में मुनाफा हो रहा है, क्यों ना हम पार्टनरशिप कर लें। ठीक है, ऐसा अगर ये लोग चाहता तो ऐसा कह भी सकता था। ठीक है कि नहीं। और ज़्यादातर आज का जो समृद्धि का प्रचारक लोग है, उसका दृष्टि तो इसी तरफ है, क्योंकि इसके आगे का पद जो 11 पद है वो तो कभी बोलेंगे ही नहीं। शायद समृद्धि का प्रचारक ये भी कहे कि क्योंकि सैमोन का नाव को यीशु ने सेवकाई के लिए यूज़ किया, हम लोगों को अभी पर्सनल प्राइवेट जेट चाहिए ताकि हम दुनिया भर में जाके प्रचार करें। और प्रचार तो आखिरकार समृद्धि, हेल्थ वेल्थ और समृद्धि का ही करने वाले हैं। तो इस तरह से ये लोग क्या है ना कंक्लूजन को निकालते हैं यहाँ से। लेकिन देखिए यहाँ पे साइमन जो कर रहा है ना, साइमन और उसके जो साथी थे यहाँ पे, जब उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहा है, मत डर, आपसे तू यह बुलावा को दे रहा है, तो मनुष्य को जीवते पकड़ा करेगा। इसके बाद पतरस ये नहीं कहता है कि आइए पार्टनरशिप में हम काम करेंगे मछली मारने का। लेकिन देखिए 5:11 पद में हम एक महान परिवर्तन को भी देख पाते, और वे नावों को किनारे पर ले आए ये पतरस लोग, और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। एवरीथिंग, पतरस और उसके साथी एवरीथिंग, सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए।
यह प्रचार जो है ना, यह पैसेज का ये जो पद है, समृद्धि का प्रचारक लोग कभी आपके सामने लाएंगे नहीं। वो लोग वहाँ तक ही लाएंगे जहाँ पे आपको बहुत मछलियाँ मिल रहा है, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है उस पर वो देखेंगे भी नहीं और प्रचार भी नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, पतरस लोगों को इतना सारा आशीषें मिला था, लेकिन उन लोगों का दृष्टि उन आशीषों में नहीं था। उन लोगों ने उन आशीषों को छोड़ दिया और आशीष दाता का पीछे वो हो लिए। ठीक है, उन लोगों का दृष्टि उन मछलियों में नहीं रहा। सब कुछ छोड़कर उन लोगों का केंद्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर वो लोग सब कुछ छोड़ के उनके पीछे हो लिए। यह था महान एक परिवर्तन, सब कुछ छोड़कर। क्या आप इमेजिन कर पा रहे? सुसमाचार जो समृद्धि का जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, वो लोग आपको बुलाएंगे कि आप सब कुछ पाएंगे यीशु से, ये सारा चीजें, नाव, पैसा, धन, समृद्धि, चंगाई। भैया जरा देखिए यहाँ क्या हो रहा है। पतरस लोग वो सब कुछ जो उसको मिला था, इतना मछली, कितना पैसा कमा सकता था, छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। कुछ समय रुक के इन चीज़ों की ओर मनन कीजिए और कृपया सावधान रहिए उन सारे समृद्धि प्रचार और समृद्धि के प्रचारक लोगों से। और हमारे लिए भी आज पुकार, बुलाहट, हमारे सामने भी प्रचार यही है। लूका 14:33 पद, ये नहीं कि यीशु के पास आओ तो सब मिलेगा, ना, सब मतलब ये शारीरिक धन संपत्ति चंगाई हमेशा मिलेगा, ये नहीं। वरन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपने सब कुछ त्याग ना दो, यीशु कह रहा है, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यदि हमारे जीवन में हमारा बाकी सब तमाम चीज़ें जो है वो अगर हमारे जीवन में स्वामी बन के रहेगा, तो हम कभी भी यीशु का चेला नहीं बन सकेंगे। सब चीज़ों को त्याग देना मतलब सन्यासी बन जाना नहीं, वरन हेडलाइन यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, यहाँ से प्रभु का कहने का अर्थ यह है कि उसी का अनुग्रह में तो हमारे पास जो भी है, वरन यहाँ पे मेन विषय यह होगा कि सारा चीज़ों का ऊपर अभी कर्तृत्व और प्रभुत्व यीशु का है। मेरा जीवन अब मेरा जीवन ना रहा, मेरा समय अब मेरा समय ना रहा, मेरा धन अब मेरा धन नहीं रहा, लेकिन वरन जैसा मेरा स्वामी प्रभु यीशु चाहते हैं वैसा ही सारा चीज़ों को उनके महिमा के लिए उपयोग किया जाएगा। मैं केवल एक सेवक हूँ, वो मेरा मालिक है और सब कुछ उसी का है। इस रीति से प्रभु के पीछे अगर ना चले तो कोई भी उसका चेला नहीं हो सकता। ठीक है, सब कुछ को त्यागने का बात को यहाँ चल रहा है, यहाँ तक कि अपने आप को, अपना इच्छाओं को, ठीक है, अपना अहंकार, अपना पाप, जो भी आप कह सकते हैं, अपने आप को त्यागते हुए, जो मैं जिन चीज़ों को, जिन जागतिक चीज़ों को मैं सबसे प्राथमिक सोचता हूँ, उन चीज़ों को त्यागते हुए सब कुछ अभी प्रभु का इच्छा के अनुसार होना है, क्योंकि वह मालिक है। ठीक है, अगर इस रीति से हम प्रभु का पीछे नहीं चलेंगे तो हम उसका चेला नहीं हो सकते हैं। इट्स क्लियर कट। ये कोई समृद्धि का बुलाहट नहीं है कि यीशु के पास आओ सारा जगत लाभ करोगे। नो, क्या फ़ायदा? यीशु कहता है यदि आप सारा जगत को लाभ कर ले, क्या फ़ायदा? यदि आप पूरा दुनिया का सबसे परफेक्ट स्वास्थ्य आप में हो, लेकिन साथ ही साथ अगर आपका प्राण, आपका सोल अगर नरक में चला जाए, अगर वो खोया हुआ स्थिति में हो, अगर वो विनाश हो जाए, क्या फ़ायदा? इसलिए याद कीजिए, शुरू में प्रभु का सेवाकाय में प्रभु ने कहा था कि मैं परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार को प्रचार करने आया हूँ, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। यद्यपि वो चंगाई को प्रदान किए, और हम भी जब लोग हमारे बीच में बीमार होंगे, ऑब्वियसली हम प्रार्थना करेंगे, छोटा से छोटा बीमारी के लिए बड़ा से बड़ा बीमारी तक में हम प्रे करेंगे, हम जितना मदद हो सके करेंगे, लेकिन वही हमारा मेन लक्ष्य नहीं है। वही हमारा मेन लक्ष्य नहीं है। यदि आप और हम एक इंसान का अनंत जीवन, कि वो इंसान का प्राण कहाँ जा रहा है, वो इंसान का आत्मा कहाँ जा रहा है अनंत काल के लिए, उस विषय को अगर हम चिंता नहीं कर सके ना, तो हम उसके लिए चिंता कर ही नहीं रहे। अगर हम उसका अनंत गंतव्य के बारे में सोच नहीं रहे हैं, उसका अनंत गंतव्य के लिए केयर नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके लिए केयर ही नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्राथमिक विषय हमेशा प्राथमिक होना चाहिए।
और प्रभु यीशु मसीह निकला ही है, ठीक है, कि परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, जिसके द्वारा लोगों का हृदय परिवर्तन होता है, जिसके द्वारा लोग उद्धार पाते हैं, लोगों का आत्मा जो है वो परमेश्वर का राज्य का हिस्सा बन जाते हैं, परमेश्वर का संतान एक इंसान बन जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो समृद्धि का सुसमाचार प्रचारक लोग आपको नहीं सिखाएंगे, वो लोग केवल शारीरिक विषयों को ही सिखाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का नाम को लेके वो लोग कहेंगे कि आओ यीशु के पास और चंगाई तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे लिए महान अलौकिक कार्य इंतजार कर रहा है, अपना नाव को गहरा पानी में ले जाओ, विश्वास को गहरा पानी में ले जाओ, लेकिन बच के रहिए। इसी रीति से यीशु मसीह कह रहा है, तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दो। क्या प्रभु यीशु मसीह समृद्धि का सुसमाचार यहाँ नहीं सिखा रहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? सब कुछ त्याग देने का वो बात यहाँ कर रहा है, सब कुछ पाने का नहीं, सब कुछ त्याग देने का। अगर नहीं हुआ तो क्लियर कट एस इट इज, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। लेकिन महान प्रतिज्ञा और प्रोत्साहन है हमारे सामने जब हम इस रीति से प्रभु का पीछे चलते हैं। लूका 18 अध्याय में भी हम पाते हैं और मत्ती 19 में भी हम इस महान प्रतिज्ञा और प्रोत्साहन को पाते हैं। पतरस जिसको इस रीति से बुलाया गया, जिसने सब कुछ छोड़ के यीशु का पीछे आया, वो ये सवाल को करते हैं। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, यीशु कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कोई कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। एक ही बात यहाँ पे हो रहा है मत्ती 19:27 से 29 में। इस पर पतरस ने उससे कहा, यीशु से कह रहा है, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पीछे होने का सच्चा बुलाहट यही है कि हम अपने आप को त्यागते हुए सब कुछ छोड़कर, अब मेरा जीवन का मालिक मैं ना रहा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सन्यासी बन जाना, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, मतलब यह है कि हमारे पास जो भी प्रभु का अनुग्रह से है उसका मालिक मैं ना रहा और मेरा जीवन अब मेरा ना रहा, मेरा समय अब मेरा ना रहा, लेकिन वरन प्रभु जैसा चाहते हैं, उसका इच्छा था कि मेरा जीवन और मेरा सब कुछ के साथ हो उसी का महिमा के लिए। तो पतरस कह रहे, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? और एक बात भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर प्रभु का इच्छा किसी के लिए यह है कि वो फुल टाइम प्रभु के पीछे हो ले, जैसा पतरस लोग थे, तो आमेन, ताकि यही हो। और आगे यहाँ पे देखिए, और जिस किसी ने, और प्रभु आगे ऐसा कहते, ठीक है, पतरस का इस बात को सुनकर, सवाल को सुनकर कि हमें क्या मिलेगा, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। देखिए, ऐसा कोई भी नहीं है जिन्होंने प्रभु का राज्य के लिए, ना, परमेश्वर के राज्य के लिए सब कुछ छोड़ दिया, जिसको आने वाला जो परमेश्वर का सिद्ध राज्य है वहाँ पे 100 गुना ना मिलेगा। कितना ना अधिक आपको लौटा दिया जाएगा और साथ ही साथ अनंत जीवन का आप अधिकारी होंगे। मैं कई बार इसको ऐसा कहता हूँ कि 5 रुपया को आप इन्वेस्ट करके, 5 रुपया को निवेश करके आपको 5 करोड़ मिल रहा है। तो देखिए, इस पृथ्वी में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो और जिसको प्रभु आने वाला जीवन में कुछ देने का प्रतिज्ञा नहीं कर रहा है या हमारे पास प्रोत्साहन नहीं है। पतरस लोग, पौलुस लोग, इतना दुख और जोखिम को उन लोगों ने उठाया, क्यों? क्योंकि उनके सामने ये महान प्रतिज्ञा और प्रोत्साहन था कि 100 गुना। पौलुस इतना मार खाया, इतना दुख तकलीफ उसने उठाया, क्यों? उसको कहीं ना कहीं पता था कि मेरे पास एक प्रोत्साहन है, मैं जो भी कर रहा हूँ ये व्यर्थ नहीं है, क्योंकि आने वाला जो जीवन है वहाँ पे 100 गुना मुझे लौटा के देने वाला है, साथ ही साथ अनंत जीवन और साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ उपहार को मैं पाने जा रहा हूँ, जो कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। क्या आप सोच रहे हैं इस विषय को? तो इसलिए एक सच्चा बुलाहट है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का, वो है अपने आप को त्यागते हुए, अपना क्रूस को उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। लेकिन यह जो मूल्य को हम चुका रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। हमारे सामने प्रभु की ओर से प्रतिज्ञा है और प्रोत्साहन है कि आने वाला जो उसका फाइनल राज्य है वहाँ पे हमें 100 गुना
मिलेगा और साथ ही साथ अनंत जीवन का हम अधिकारी होंगे, और इससे भी कहीं लाखों गुना अधिक उस राज्य में हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह को ना और उसका महिमा को देख पाएंगे, स्वयं उसको इस तरह से अनुभव कर पाएंगे जैसा हमने कभी ना किया हो। हमारा इसलिए अनंत जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपहार स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। ये सच है कि 100 गुना बहुत कुछ चीज़ें मिलने वाला है, मुकुट मिलने वाला है, सोना का रास्ता में हम चलेंगे, लेकिन इन सबों से सर्वश्रेष्ठ उपहार स्वयं उपहार दाता है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। तो इतना महान प्रतिज्ञा और प्रोत्साहन हमारे सामने है, तो आइए अपना अपना क्रूस उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले। यह है सच्चा बुलाहट। समृद्धि का विषय नहीं कि आओ और हमेशा चंगा मिलेगा, हमेशा धन संपत्ति मिलेगा, नो, वो नहीं, लेकिन अपने आप को त्यागते हुए, अपने आप पाप को नकारते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपना क्रूस को उठाकर सच्चा विश्वास करते हुए यीशु का पीछे चलना। तो हमने क्या देखा, प्रभु यीशु मसीह का मूल लक्ष्य भी यही था उसका मिनिस्ट्री का, ठीक है, कि वो परमेश्वर का राज्य को प्रचार करने आया था और लोगों को मन फिराने के लिए कहने। और पुकार और बुलाहट को हम देख पाते हैं लूका 5 अध्याय 1 से 11 पद में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपना पहला चेलों को बुला रहे, और हमने देखा प्रस्तुति के बारे में कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह नाव में चढ़े और पतरस को कहे नाव को गहरे पानी में लेके जाल फेंकने को। फिर हम महान पकड़ को देख पाते, इतना मछली उन लोगों को मिलता है। फिर हम यह भी देख पाते कि वहाँ पे पतरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता को उपलब्ध कर पाते और वो पश्चाताप करते जब उसने देखा कि यीशु वाकई में कौन है। पतरस ने ये भी देखा कि मैं खुद वाकई में कौन हूँ। उसके बाद हम देख पाते कि प्रभु यीशु मसीह इन चेलों को ना, उनको बुला के अपना प्रेरित बना के, अपना चेला बना के ना एक पहचान और परियोजना दे रहा है कि फ्रॉम नाउ यू विल बी फिशर्स ऑफ मैन। मछली नहीं, लेकिन जीवते इंसान को पकड़ोगे। और हम महान परिवर्तन को देख पाते हैं इनके जीवन में, और सब कुछ छोड़ के त्यागते हुए, सब कुछ त्यागते हुए, अबंधन करते हुए यीशु मसीह के पीछे हो लेते। और यही पुकार और बुलाहट हम सबों के लिए भी है कि जो कोई इंसान अपना सब कुछ त्यागते हुए यीशु का पीछे नहीं आते, अपना क्रूस को उठाते, वो यीशु का चेला नहीं बन सकता है। और जब हम यह करते हैं, हमारा सामने एक महान प्रतिज्ञा और प्रोत्साहन है कि कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने सब कुछ त्याग के छोड़ के यीशु के पीछे आया हो, ठीक है। और विशेष करके जो लोग सेवाकाई में भी है, हताश नहीं होइए, पौलुस की ओर देखिए, पतरस की ओर देखिए। भले पतरस के जैसे सवाल आते होंगे कि प्रभु हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, बट बी एनकरेज्ड कि इस जीवन में कोई भी ना खोया हो, कि आने वाला जीवन में उसको 100 गुना लौटाने के साथ साथ, अनंत जीवन के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ उपहार स्वयं प्रभु यीशु मसीह को आप इस रीति से देखने और पाने वाले हैं जैसे कि कभी नहीं पाए हो। और वही हमारा अनंत जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। तो उम्मीद करते हैं कि हम समझ पाए हैं। प्रभु हमारा सहायता करे, और विशेष करके जो लोग फॉल्स समृद्धि का सुसमाचार में फंसे हुए हैं, इन विषयों को दोबारा से देखिए और प्रभु आपको सहायता करे। और जितने भी लोग सच्चा सुसमाचार को ही सुनकर प्रभु के पीछे ईमानदारी से चल रहे हैं, ताकि प्रभु हमें प्रोत्साहन करे अपने प्रतिज्ञाओं के द्वारा, और ताकि हम ईमानदारी से, विश्वसनीय से अपने जीवन का अंत तक प्रभु में सच्चा विश्वास में बने रहे, प्रभु का महिमा के लिए और हमारा अनंत भला के लिए। यीशु मसीह का नाम से आमीन।